जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है। मैंने आपके लिए ढूंढ के 60 पास्ट पेपर्स के अंदर से 60 एमसीक्यूज़ टोटल ऐसे निकाले हैं जो कि कहा जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस है कि यही कल के पेपर में आने हैं। इन्हें अच्छी तरह याद करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें मेरे साथ रिपीट करें। पढ़ते हैं क्वेश्चंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर इस्टेब्लिशेज, कभी कायम नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर इस्टेब्लिशेज यानी कि कभी कायम नहीं होता। व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में होता है या डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट बिकम्स इक्वल। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। दूसरा एमसीक्यूज ये था। तीसरा एमसीक्यूज आपका रिवर्सिबल रिएक्शन को किससे जाहिर किया जाता है? एक आगे की तरफ तीर और एक पीछे की तरफ। ये इसका सिंबल, इसकी इलामत है, याद कर लें। शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है, यानी कि स्टार्ट में कितना रेट होता है उसका, नेग्लिजिबल यानी कि बिल्कुल कम ना होने के बराबर। आगे आपका एमसीक्यूज है। इन द लाइन की इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने आंसर याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप्स कंटिन्यूसली, कार्बन डाइऑक्साइड का मुसलसल अखराज। याद कर लें, चूने की भट्टी या लाइन किन जब आएगा आपने आंसर टिक करना है कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज, यहाँ इस्केप। रिएक्टेंट्स में आयोडीन का रंग यानी आयोडीन का कलर, इंग्लिश में आयोडीन का कलर पर्पल। एक बंद फ्लास्क में हाइड्रोजन से आयोडीन के बहारात को गर्म करने से बनता है। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, हाइड्रोजन आयोडीन इसका आंसर है। व्हेन रिएक्टेंट्स सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड, जब रिएक्टेंट्स मजीद आगे नहीं बढ़ते। और इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? स्टैटिक। इक्विलिब्रियम की टाइप है ये। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, शुरू के मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत क्या होता है? फास्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़। वी एक्सेल गैस इन द एटमोसफेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम सांस लेने के दौरान कौन सी गैस खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन का रंग है, द कलर ऑफ आयोडीन इज ब्लैक, ब्लैक कलर आयोडीन का, याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रिवर्स रिएक्शन वो है, द रिवर्स रिएक्शन इज दैट विच स्पीड अप ग्रेजुअली, जो बतदरीज बढ़ता है। यहाँ पे आहिस्ता लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, इसका आंसर है जो बतदरीज बढ़ता जाता है। उसके बाद है जी, जब कैल्शियम कार्बोनेट को खुली फ्लास्क में गर्म किया जाए तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी अशिया जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती हैं, द सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टू इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट की तारीफ है ये। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, कौन सा प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका सही आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज KF, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का मखसूस कांस्टेंट है वो KF है और रिवर्स रिएक्शन का मखसूस कांस्टेंट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट मेक, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। When nitrogen react with oxygen it makes nitrogen monoxide. The reaction is formed, वो कह रहे हैं ये रिएक्शन बताएं तो NO2O2 N2 NO2 O2 प्लस N2, ये रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लें और इसे याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया कब? किस साल में लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया गया? 1869 में। मोलर कंसंट्रेशन को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह जाहिर किया जाता है? दो ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स के तौर पे, याद रख लें, इसका सिंबल है। हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का लॉ किसने दिया? गुलबर्ग एंड वाग, याद रखना दो साइंटिस्ट गुलबर्ग और वैग, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आपके विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, इनमें से कौन सी जो है वो एक्टिव मास के बारे में गलत इंफॉर्मेशन है? एक्टिव मास से मुराद शेयर का कुल मास है। एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये गलत है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है जी, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। केसी की वैल्यू का इंहसार किस पर होता है? यानी कि केसी, द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मसवात में दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ केसी आर फॉर्म्ड? नो यूनिट्स, यानी कि कोई यूनिट नहीं होता। आगे है जब मसावात के दोनों तरफ मोल्स की तादाद दोबारा बराबर हो तो कौन सा यूनिट होते हैं? नो यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल। जब हाइड्रोजन 25 डिग्री आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन।
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया का अमल कौन सा होता है? हाइपर प्रोसेस उसे कहते हैं। अमोनिया बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और रिएक्शन में दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर हो तो केसी का यूनिट क्या होता है? नो यूनिट। अगर दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं तो कोई यूनिट नहीं होता। रिएक्शन जिसमें मतवाजी कीमियाई रिएक्शन मसवात में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मोल्स की तादाद बराबर नहीं होती, इसके 3 यूनिट्स होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके ऊपर -3 लिखा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कौन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। ग्लूकोज को पोलीमराइज होकर डैश बनाता है। ग्लूकोज पोलीमराइज होकर क्या फॉर्म करता है? जी स्टार्च सेलुलोज। याद रखना स्टार्च सेलुलोज। दैट इज इनमें से कौन सा पेप्टाहाइड्रो ऑक्सीहाइड है? इनमें से ग्लूकोज पेप्टाहाइड्रोक्साइड है। याद रखना हाइड्रोक्साइड, पेप्टा हाइड्रोक्साइड है ग्लूकोज। उसके बाद है अनाज में यानी शुगर में कौन सी शुगर पाई जाती है? विच शुगर इज़ फाउंड इन सीरियल्स? ग्लूकोज। सीरियल्स में अनाज में ग्लूकोज पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द इंटेस्टाइन्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली? इनमें से कौन सा आंतों को सही काम करने में मदद देता है? डाइटरी फाइबर्स। इन वट फॉर्म डज आवर बॉडी यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स? हमारी जिसको कार्बोहाइड्रेट किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड? इनमें से मोनोसेकेराइड क्या है? जी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? जी अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अबाउट डैश ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तकरीबन कुछ सेल का वजन 50% प्रोटीन्स का बना होता है, यानी कि 50 इसका आंसर है। अमाइनो एसिड्स कितने हैं? हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर देयर? 20। याद रखना है 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें 10 एसेंशियल है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर 10 और 10 नॉन एसेंशियल। 3 एमसीक्यूज इसी में कवर हो जाते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम्स की नेचर क्या है? प्रोटीन्स। एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स ही होते हैं। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? मोर देन 10,000 यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा। लिपिड्स डैश से बने हुए मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स फैटी एसिड्स हैं और एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। और 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। डिवाइस हो गए, सारे एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ दोबारा से फैटी एसिड्स। प्लांट्स सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन प्लांट्स। ऑयल्स बनाकर इनको कहाँ ज़ख़ीरा करते हैं? सीड्स में यानी कि बीजों में। एट विच टेम्परेचर मार्गरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल? 150 टेम्परेचर होगा तो घी बनेगा देसी। मार्जरीन देसी घी को कहते हैं। 150 टेम्परेचर पर वो बनता है हाइड्रोजन को गर्म करने से। द पैसेज ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टेंच ऑफ स्टेल बटर फ्रॉम मार्जरीन। बासी मक्खन की बदबू इसमें हाइड्रोजन गुजारने से मार्जरीन बनती है। ब्यूटेनिक एसिड नाम है। और कौन सा ट्राइक्लोराइड है? लिपिड। लिपिड जो है वो ट्राइग्लाइसराइड है, याद रखना है। अमाइनो एसिड्स कितने हैं? दोबारा से 20 यानी कि 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर? इनमें ये हर पेपर में आपको मिलेगा, ये ना है आप मेरा नाम बदल देना। यूरिया। यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर है, इसको तो आप पानी की तरह पी लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर? कॉपर की ऊड क्या है? इसमें से S2UC SCU2S सॉरी Cu2S उल्टा बोल दिया था मैंने। द कलर ऑफ हेयर इज कोज्ड बाय? बालों का रंग किस वजह से होता है? ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स की वजह से। मिनरल मौजूद ज़मीनी और दूसरी इम्प्योरिटीज़ का आती हैं। गैंग। गैंग की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आपके यहाँ सुनहरे बालों में किस एलिमेंट के कंपाउंड पाए जाते हैं? विच एलिमेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन ब्लॉन्ड हेयर यानी सुनहरे बालों में? टाइटेनियम। याद रखना है ब्लॉन्ड हेयर में कौन से कंपाउंड्स होते हैं? टाइटेनियम के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी? का फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वुड। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने याद करना ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फॉर्म और इज कॉल्ड? वुड से गैंग का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ वुड कहलाता है। और मैटे का फार्मूला याद कर लीजिएगा। आगे वुड की कंसंट्रेशन के लिए कितने मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? कितने तरीके? 4 तरीके इस्तेमाल होते हैं। प्लसेस कॉपर की फीसद मिकदार होती है। परसेंटेज कॉपर ब्लास्टर में ब्लास्टर में कितनी कॉपर होती है? 98% कॉपर होती है ब्लास्टर में। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ चाल्कोपाइरेट? चाल्कोपाइरेट का केमिकल फार्मूला क्या है? CuF2S। इस तरह केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बहुत आसान फार्मूला है। उसके बाद है जी आपने सारे फार्मूले याद कर लेने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइन क्या है? ब्राइन किसे कहते हैं? याद रखना आपने NaCl को ब्राइन कहते हैं। लाइमस्टोन का फार्मूला, चूने का फार्मूला और एम्पेरिकल केमिकल इंडस्ट्री 1944 में लगाई गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 1944 में एम्पेरिकल केमिकल इंडस्ट्री लगाई गई। और चूने का फार्मूला है CaCO3। लाइमस्टोन का फार्मूला भी है CaCO3, दोनों का सेम फार्मूला है। नमक का ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। और MgCl2 जो है वो सोलर प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल नहीं है। ये MCQs भी अक्सर पेपर में आ जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड वो वाला है जो सॉल्वेंट प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होता है।
उसके बाद है जी, जब NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? व्हेन NaHCO3 हीट इज़ फॉर्म्ड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यूरिया में दोबारा आ गया, यूरिया में नाइट्रोजन की मिकदार कितने फीसद होती है? 46.6%। आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट MCQs है जी, द केमिकल फार्मूला। यूरिया का बताना है आपने। यूरिया का फार्मूला याद कर लीजिएगा। हाइब्रिड प्रोसेस के ज़रिए क्या पैदा किया जाता है? NH3। उसके बाद अमोनिया कार्बोमेट का कीमियाई फार्मूला क्या है? ये फार्मूला अमोनिया को तैयार किया जाता है हाइब्रिड प्रोसेस के ज़रिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम निकाल के जितने फार्मूले बुक के अंदर है ना, उन सबको बहुत अच्छी तरह याद करना है सुबह सहरी के बाद, क्योंकि आपके पेपर के MCQs अगर 12 नंबर के MCQs है, उनमें से 4 या 5 MCQs आपके सिर्फ और सिर्फ फार्मूले वाले ही आने हैं। जो 2-3 मोटे मोटे फार्मूले हैं वो ये हैं कि ब्राइन यानी कि नमक का फार्मूला क्या है, और जिस MCQs का आंसर आपको नहीं पता ना, मोस्ट प्रोबेबली अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो CO2 आंसर होता है ज़्यादातर MCQs का केमिस्ट्री में। हाउ मैनी यूनिट्स आर पाकिस्तान इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया? 6 यूनिट्स है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के लिए। पौधे यूरिया में नाइट्रोजन को किसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोटीन के लिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरियाज प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। यूरिया इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्या उसमें नाइट्रोजन भी होती है? वो है तो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। कितनी होती है? 46.6%। What is the molecular formula of fructose? क्या है? C6H6। The body reactions are catalyzed by enzymes। enzymes जो है वो जिसमें होने वाले रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। पामिटिक एसिड का फार्मूला CH15 C31OOH। उसके बाद व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड? C35 C17H35। याद रखना है, ये अक्सर आता है या शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs ये लाजमी आएगा, कल लिख लें आप लोग। अमोनिया एसिड्स आर लिंक टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज के जरिए वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे कंपाउंड्स में ओजोन की तबाही की सबसे बड़ी वजह है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन जो है वो किस तरह पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर यूजुअली एग्जिस्ट एट द मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में वस्त में ओजोन की परत आमतौर पर मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी मेटल? इनमें से भारी मेटल कौन सी है? सोडियम और मैग्नीशियम दोनों भारी मेटल हैं। आम बारिश के पानी का pH होता है 5.6 से लेकर 6 तक। 5.5 से 6 तक आम बारिश के नॉर्मल रेन ऑफ वाटर का pH होता है। उसके बाद है कौन सी भारी मेटल है? दोबारा दर्ज झेल में से सोडियम और मैग्नीशियम। याद रखना है, सोडियम मैग्नीशियम भारी मेटल है। और क्लोरोफोर्स जो है ओजोन की तबाही का CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कहते हैं, जो कि ओजोन की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, ओजोन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ओजोन की परत आमतौर पर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। कहाँ पर? मिड पर। और कौन सी भारी मेटल्स आपको याद हो गई हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से वो है कि बारिश के पानी का pH जो कि है 5.6 to 6। उसके बाद है एसिड रेन अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ। एसिड रेन जो है वो ज़िंदगी में मुतासिर करती है, मछली के गिल्स बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम होता है, इस वजह से। द pH ऑफ नॉर्मल वाटर, पानी की pH क्या है? 5.6 to 6। pH होती है जी, pH लेवल होता है 4। एसिड रेन का pH होता है 4। वैसे बारिश के पानी का pH होता है 5.6 से 6 जो नॉर्मल पानी के, लेकिन अगर एसिड रेन होगी तो 4 pH होगी, जो कि बहुत खतरनाक है। नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ। बारिश का पानी कौन से गैस की वजह से कम एसिडिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कल पेपर में कौन कौन से MCQs आएंगे आके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।